बात कर लेता हूं, यकीन में मैंने देना शुरू किया था, बंद कर रहा हूं उसको। आइए बात कर लेते हैं। पहले एक बार समझ लेना, फिर जैसा डिसाइड होगा वैसा कर लेंगे। समझ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। हम बात करते हैं डीपीपी। डीपीपी में जनरली 10, 12, 15 क्वेश्चन होते हैं। किसने क्या बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पढ़ ले, जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम डीपीपी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यकीन में भी हमने बात किया था और आपसे भी बात कर लेते हैं, है ना, क्रिस्टल क्लियर बात कर लेते हैं, जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। हम डीपीपी की बात करें, जो यकीन में हो रहा वही यहां होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज होगा। क्लियर, ध्यान से देखिए। हम डीपीपी की बात करते हैं तो जनरली 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, जो मैं पूछूंगा 10 में से 7 या 12 में से 8-9 क्वेश्चन, 7 to 9 क्वेश्चन क्या डायरेक्ट नोट से होते हैं? यस और नो? ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बात कर लेता हूं, जो जरूरी होगा वो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन पूरी बात सुन लेना, लास्ट तक सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, समझ लेना, फिर डिसाइड करना। चलो मैं पोल करा लेता हूं ना, पोल भाग गया, कहां भाग रहा है, आओ नहीं इधर, चलो मैं पोल दे रहा हूं, क्या 12 में से 9 या 10 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि जो डीपीपी बनाता है वो बेसिक क्वेश्चन होगा, और लगभग सारे बेसिक क्वेश्चंस मैं क्लास में आपको करा चुका होता हूं, तो ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दिए भाई। 4-5 क्वेश्चन का तो डेटा तक सेम होता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, डेटा तक सेम होता है, एकदम डेटा तक सेम होता है। 4 से 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा वैल्यू अलग होता है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं तो 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल रहा है, वो गलत नहीं है, सॉल्यूशन ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में तरीका थोड़ा अलग हो, तो उस 1-2 क्वेश्चन का जो बचता है वो सॉल्यूशन मैं करा दूं, और जो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको क्लास में करा चुका हूं वही सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, फिर से मैं दोबारा रिकॉर्ड करूं उसका कोई सेंस नहीं है, यकीन में करके देख लिया, एकदम टाइम वेस्ट हो रहा है। इसका अच्छा तरीका यह है कि इसमें आ जाए भाई, क्या ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देख चुके ना, पहले एक बैच में करके देख चुके, वहां भी बंद कर रहे हैं हम। 90% लोग कह रहे हैं कि सेम होते हैं, 90% लोगों ने बोला है, 90% लोगों ने बोला सेम है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब 10 में से 7 या 12 में से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से मिलते हैं, मान लो 1-2 क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होता है, ये तो डायरेक्ट नोट से होते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन अलग नहीं होता है, कंसेप्ट अलग नहीं होता है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है, उस लैंग्वेज का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा देने का कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है। गधा मजदूरी और स्पून फीडिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है, स्पून फीडिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना मैं क्लास में आपको करा देता हूं उतना आप ढंग से कर लेंगे, बहुत है। अगर उतना सच में ढंग से कर लेंगे तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन डेटा सहित आपको मिल रहा है। 1-2 क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, उसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे अगर आपसे नहीं होगा तो। इसके जगह पे हर 3 क्लास में मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं, उस असाइनमेंट में जो 1-2 क्वेश्चन आपका फंस रहा होगा, जिसका सॉल्यूशन आपको लगता है कि अलग तरीके से मास्टर ने किया, वो मुझे पता है, आई एम हाईली एक्सपीरियंस्ड, वो मुझे पता है कि कहां पे अलग जाएगा। तो हर 2-3 क्लास पर एक ऐसा असाइनमेंट मैं आपको दे दूं, 3 से 4 क्लास में, जिसमें 20-25 क्वेश्चन हो, और उसमें ऐसे क्वेश्चन हो जो सच में अच्छे सवाल हो, लैंग्वेज चेंज हो, क्रिएटिव सवाल हो, थोड़ा सा इनोवेटिव सवाल हो, जो मैं लिखूं और उसका सॉल्यूशन मैं दे दूं। तो व्हाट यू वांट, एकदम गधा मजदूरी जो दुनिया कर रही है आपको वही चाहिए, या आपको क्लास प्लस असाइनमेंट मेड बाय मी, हाईली रिलेवेंट न्यू क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, या आपको क्लास प्लस डीपीपी चाहिए, या कोई क्लास नहीं चाहिए, डीपीपी और असाइनमेंट चाहिए, क्लास ही नहीं चाहिए, डीपीपी प्लस असाइनमेंट चाहिए। चलो बताओ, ABCD, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम घर जा रहे हैं, नथिंग। चलो बताओ भाई, पोल क्रिएट कर दिया,
बताओ क्या चाहिए भाई? जो चीज ऑलरेडी पहले से तैयार है, पीडब्ल्यू ने खुद ही 3 साल में जो चीज बनवाया है, अगर वो हम नहीं देंगे, अब हम टीचर देंगे। क्या टीचर देंगे यार? क्या करूं? वही चीज जो मैं क्लास में पढ़ा के आ रहा हूं उसको मैं रिकॉर्ड करूं? सेंस बनता है क्या इस बात का? कुछ देख लेना भाई, डीपीपी तो देख तो सही एक बार ढंग से। पढ़ने वाला बच्चा होगा ना अगर ढंग से, तो देख लिया होगा डीपीपी। और डीपीपी सर ऐसा क्यों देते हो फिर भाई? डीपीपी क्वेश्चन इतना करा देता हूं मैं क्लास में, पहली बात ये। क्वेश्चन भी मैं इतना करा देता हूं क्लास में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए वो डीपीपी है। बेसिक से तो उठाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि पहले स्टेप में तुम छत पे कूद जाओगे। और एकदम बेसिक से सवाल जो ऑलरेडी मैं पूरे जान लगा के लेक्चर में समझा चुका हूं, 20-20, 30-30 सवाल समझा चुका हूं। और वही सवाल जो मैंने क्लास में कराया उसी का मैं सॉल्यूशन दूं। क्या सेंस बनता है इस बात का यार? है कोई मतलब इस बात का? क्यों भाई, क्यों डीपीपी टीचर क्यों देगा? डीपीपी का सॉल्यूशन का मतलब यह है, डीपीपी सॉल्यूशन का मतलब यह है कि सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन समझ में आए। और हर क्वेश्चन का तरीका अलग नहीं होता। जो फिजिक्स है वो फिजिक्स है, सब लोग वहीं पर आते हैं। एक दो क्वेश्चन का वैरायटी अलग हो सकता है, वो मैं असाइनमेंट में कवर कर लूंगा, नए सवाल में लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन बनाओ तो सच में मजा आता है। थोड़ा मजदूरी क्लास में बता दिया मैंने कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो जंक्शन रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और जो लूप रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। डीपीपी में आके मैं वही बता दूं तो क्या ही बताऊंगा यार? थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। 85.29% बच्चे कह रहे हैं ये चाहिए। अच्छा, 6% बच्चे कह रहे हैं क्लास प्लस। ये तो 6% तो ऐसे भी स्पैमर होता है। 3% कह रहे हैं हम कुछ नहीं चाहिए। तो भाई 85% लोग कह रहे हैं कि ये चाहिए मुझे। 85 से 86% लोग कह रहे हैं ये चाहिए। तो अपना दिमाग भी लगाओ। कोई कुछ कह देगा वो मान लोगे। ये है कि भैंस चरने गया, ये घास चरने गया है। ये है कि ये घास चरने कह गया है। ये अपना ये है कि घास चरने गया है, कि बचपन में इसको बेच के मलाई बर्फ खा गए थे। इसमें 42 रैंक आया है, इसमें भी रैंक देख रहा है। तो यार दिमाग लगाओ यार। यकीन में बंद कर रहा हूं, मैं दे रहा था, मैं बंद कर रहा हूं उसको। एक दो सवाल जो अच्छा होगा वो मैं क्लास में बता दूंगा या उसका रिकॉर्डिंग कर दूंगा।